हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है कौशिंदर कुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 9 की संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी कि कोई संख्या अगर हम किसी भी संख्या में 9 की गुणा करते हैं तो कैसे आता है, कि मल्टीप्लाई करते हैं कोई संख्या में या 999 का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसे हम जानते हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हमने 9 की गुना 6 में की तो कितना आएगा, 9 6 की 54। यदि हम 9 की गुना 8 में करते हैं तो कितना आता है, 9 8 72। यदि हम 99 की गुना 12 में करते हैं तो कितना आता है, 1188। यदि हम 999 की मल्टीप्लाई 125 में करते हैं तो कितना आता है, 124,875। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, इन संख्या के अंकों का योग कितना आएगा, अंकों का योग। यदि हम किसी भी संख्या की गुणा 9 से करते हैं तो संख्या के अंकों का योग हमेशा या तो 9 आएगा या कोई 9 का मल्टीपल। आइए देखते हैं कैसे। तो ये 5 और 4 कितने हो गए हमारे, 5 और 4 हम जोड़ दें कितने हो जाएंगे, 9। 7 और 2 कितने हो गए, 9। 1 और 1 2 और 8 10 और 18। 18 में अंकों का योग फिर कितना हो गया, 1 और 8 9। या हम इसे देखते हैं, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। 27 हो गई। या तो हम कह सकते हैं इसे 9 का कोई मल्टीपल है, या फिर हमसे कह सकते हैं अंकों का योग फिर दोबारा से जोड़ देते हैं, 2 और 7 9। तो हम कह देंगे यहाँ से हमने क्या जानना कि यदि आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 9 से करते हो तो संख्या के अंकों का योग हमेशा कितना आएगा, या तो 9 आएगा या फिर 9 का कोई मल्टीपल। तो इन संख्या के अंकों का योग हमेशा कितना आएगा, या तो 9 होगा या फिर 9 का कोई मल्टीपल होगा। यानी कि कोई 9 का कोई गुणज होगा। जैसे यहाँ से 18 आ गया, या तो उसे हम बोल सकते हैं कि 9 का मल्टीप्लाई है, या फिर दोनों के अंकों का योग 1 और 8 9 कर सकते हैं। या हम यहाँ पर देखा हमने इन संख्या के अंकों का योग कितना, 27। या तो हम इसे 9 का मल्टीपल बोल सकते हैं, या फिर दोनों के अंकों का योग करके फिर 9 के इक्वल होगा। ठीक है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं, यदि हम किसी संख्या की गुणा 99 से करते हैं तो क्या आता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 99 की गुणा पर आधारित प्रश्न क्या है। मान लीजिए हमने 99 गुणा 72 में करते हैं तो हम क्या आता है, इसकी हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, और इससे आपकी जल्दी से जल्दी आप मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसकी कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई करने की, दोनों ओर जितने, मान लीजिए 99 गुणा 15 है तो दोनों ओर अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है इसकी गुणा करने की, अगर हम यानी कि 9 99 999 4 बार 9 की मल्टीप्लाई हम किस संख्या में करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम इसके लिए क्या कंडीशन है, दोनों ओर अंकों की संख्या समान हो चाहिए। यदि इधर 2 अंक है तो इधर भी 2 ही अंक होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, 9 से मिलकर बनी संख्या हमेशा दूसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए जिसकी संख्या में गुणा की गई हो। मान लीजिए जैसे 999 मल्टीप्लाई 999 या इसके इक्वल हो, ये संख्या या तो बड़ी हो इससे या इसके इक्वल हो, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ये संख्या या तो इसके बड़ी हो या इससे इक्वल हो, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसकी कंडीशन है। और दोनों ओर अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए इधर 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक होने चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या है 999 4 बार है, फिर लिख देंगे 56 41,
तो दोनों ओर अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। इधर भी 4 अंक है, 1 2 3 4, तो इधर भी 4 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 ये इसकी कंडीशन है गुणा करने की। यदि ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम इसके अनुसार हम गुणा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गुणा करने के लिए बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं दोनों ओर अंकों की संख्या समान है, इधर भी 2 अंक है और इधर भी 2 अंक है, बराबर सही है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं बराबर, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जितने अंक इधर हैं 2 स्थान पहली संख्या के लिए, 2 स्थान बाद की संख्या के लिए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में से -1 कर देते हैं। तो 72 में से 1 किया 71, और इन संख्या के अंकों का योग हमने अभी जाना कि किसी भी संख्या में यदि आप 9 की गुणा करते हैं तो उन संख्या के अंकों का योग हमेशा 9 होगा या फिर 9 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या में कितना जोड़े के 9 हो जाए, पहली संख्या को पहली संख्या के स्थान पर जोड़ते हैं, कितना जोड़े के 9 हो जाए, साथ में कितना जोड़े के 9 हो जाए 2, ठीक है। और हम दूसरी संख्या को दूसरी संख्या के स्थान पर जोड़ते हैं, एक में कितना जोड़े के 9 हो जाए 8, तो यही इसकी मल्टीप्लाई आएगी, तो यही इसकी गुना आएगी, यानी कि 71 28। यदि आप 99 गुणा 72 में करते हैं तो क्या आएगा, यदि आप इसे 99 गुणा 72 में करते हैं तो कितना आएगा 71 28, ठीक है। चाहे तो आप चाहे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्या जाना अभी, बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं, और जो संख्या 2 स्थान पहली संख्या के लिए, 2 स्थान बाद की संख्या के लिए। तो पहली संख्या में से हमेशा दूसरी संख्या में से हमेशा -1 करते हैं, तो 85 में से 1 गया 84 बच गए, और संख्या के अंकों का योग हमेशा 9 होना चाहिए। तो 1 में पहली संख्या के साथ जोड़ते हैं, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1, 4 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 5, तो संख्या हमारी आएगी 84 15। यदि आप 99 गुणा 85 में करते हैं तो हमेशा आएगी 84 15, नहीं हमारा आंसर होगा, और इसका भी आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम बाद वाली संख्या में से -1 करते हैं, तो कितना आएगा 96, पहले दो स्थान इसके लिए 2 बाद के लिए। तो 9 में कितना जोड़े के 9 में हम कितना जोड़े के 9 हो जाए 0 0, 6 में कितना जोड़े के 9 हो जाए 3, यही इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं 999 की गुणा पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। तो अभी आपने इसका रूल क्या जाना कि दोनों ओर अंकों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। इधर कितने अंक हैं 3, 1 2 3, तो इधर भी हमारे 3 अंक होने चाहिए 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, बराबर 3 स्थान तो पहली वाली संख्या के लिए और 3 स्थान बाद वाली संख्या के लिए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरी वाली संख्या में से -1 कर देते हैं, तो कितना बच गया 459 में से -1 किया 458, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि अंकों का योग हमेशा 9 होना चाहिए, पहली संख्या को पहली संख्या के साथ जोड़ देकर 9 होना चाहिए। तो 4 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 5। अब दूसरी संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ते हैं, 5 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 4। अब तीसरी संख्या को तीसरी संख्या के साथ जोड़ते हैं, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों ओर अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। इधर भी 3 अंक है और इधर भी 3 अंक है, ठीक है, बराबर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं, तो कितना बच गया, इधर भी 3 अंक पहली संख्या के लिए, 3 अंक बाद वाली संख्या के लिए, 3 अंक तो इस संख्या के लिए यहाँ पर और 3 अंक इस बाद वाली संख्या के लिए आएंगे, ठीक है जी।
हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाद वाली संख्या में से -1 करते हैं हमेशा। तो 874 बच गए। तो 8 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 1। तो 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 2। 4 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 5। यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या आएगी 87, 41, 25, और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने अभी क्या सीखा, बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं। तो कितना बच गया, 3 अंक पहली संख्या के लिए, 3 अंक बाद वाली संख्या के लिए। 982 बच गया, 982। अब हम क्या करते हैं, पहली संख्या को पहली संख्या के साथ जोड़ दें। 9 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 0। 8 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाए 1। 2 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 7। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर आएगा 98, 20, 17। यदि आप 999 गुणा 983 से करते हैं तो क्या आएगा 98, 20, 17। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं 9999 की गुणा पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें दोनों ओर अंकों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। देखिए इधर भी 4 अंक हैं और इधर भी 4 अंक, ठीक है जी। तो जो हमारा संख्या आएगी 4 अंक पहले वाली संख्या के लिए, 4 अंक बाद वाली संख्या के लिए, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, दूसरी वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं। इसमें से -1 कितना बच गया 4950। और संख्या के अंकों का योग हमेशा कितना आना चाहिए 9। तो पहली संख्या 4 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 5। 9 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 0। 5 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 4। और 0 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 9। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोनों ओर अंकों की संख्या समान है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, 4 अंक पहले वाली संख्या के लिए और 4 अंक बाद वाली संख्या के लिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरी वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं। तो इसमें से -1 क्या कितनी बच गई 59, 62। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, पहली संख्या में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 4। दूसरी संख्या में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 0। तीसरी संख्या में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 3। चौथी संख्या में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 7। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाद वाली संख्या में से -1 कर देते हैं। 4 अंक पहली वाली संख्या के लिए और 4 अंक बाद वाली संख्या के लिए। तो इसमें से -1 क्या कितने बचे 87, 92। 87, 92। अब हम क्या करते हैं, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1। 7 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 2। और 9 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 0। 2 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 7। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, यदि दोनों ओर अंकों की संख्या समान ना हो, लेकिन फिर भी इसकी एक कंडीशन है जिसमें 9 से बनी संख्या हमेशा दूसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए, चाहे अंक समान ना हो। आइए देखते हैं कैसे। पहले वाली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, हाँ सही है, ये चीज़ फॉलो है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यदि हम 8 से पहले 0 लगा दें तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा रूल फॉलो हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं। तो कितना बच गया 0, 7। 2 अंक पहले वाली संख्या के लिए, 2 अंक बाद वाली संख्या के लिए। तो अब हम देखते हैं 9 में, इसमें 0 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 9। 7 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 2। तो यही हमारा आंसर होगा 792। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है 87, 999 मल्टीप्लाई 87। देखते हैं अंकों की संख्या समान नहीं है, लेकिन इधर 9 से बनी अंकों की संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से। तो ये रूल तो फॉलो हो रहा है।
तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी वाली संख्या में अगर हम इसके शुरू में 0 लगा दें तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या में से दूसरी संख्या में तो -1 कर देते हैं, तो कितना आएगा 086। 3 अंक पहली वाली संख्या के लिए, 3 अंक बाद वाली संख्या के लिए। अब इन दोनों संख्या का अंकवयव हमेशा 9 होना चाहिए। तो 0 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 9, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1, 6 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 3। ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम अंक समान करने के लिए इसके सामने 0 लगा लेते हैं, इसके शुरू में 0 लगाते हैं, अब भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं। तो 4 अंक तो पहली वाली संख्या के लिए, 4 अंक दूसरी वाली संख्या के लिए, तो ये कितना आएगा 0,875। अब हम 0 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 9, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1, 7 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 2, 5 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 4। ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं इधर 4 अंक हैं तो इधर भी 4 अंक होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या से पहले 2 0 लगा लेते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा 4 अंक पहले वाले संख्या के स्थान के लिए और 4 अंक बाद वाली संख्या के स्थान के लिए। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं, तो कितना आएगा 0092। और अंकों का योग हमेशा 9 होना चाहिए। तो 0 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 9, 0 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 9, 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 0, 2 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 7। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर कितना आ गया 9,29,907। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 9 से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल आसान। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 99 गुणे 99। तो हमने अभी क्या सीखा, बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 करते हैं, कितना बच गया 98। और अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 9। तो 9 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 0, 8 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए 1, यही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं 999 गुणा 999। तो हम क्या करते हैं, बाद वाली संख्या में से -1 करते हैं, 998। और अंकों का योग हमेशा होना चाहिए 9, 0 0 1 आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 9999 मल्टीप्लाई 9999। हम क्या करते हैं, 4 स्थान पहले वाली संख्या के लिए, 4 स्थान बाद वाली संख्या के लिए। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाद वाली संख्या में से -1 करते हैं, तो कितना आएगा 99 98। अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 9। तो यहाँ 0, 9 में कितना जोड़ेगा 0, फिर 0, फिर 1 आंसर। ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने यहाँ से -1 किया और एक ही हमने यहाँ पर 2 अंकों में एक ही लिख दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरी संख्या में से -1 किया और एक ही हमने यहाँ पर लिख दिया, 3 अंकों में एक ही हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमने क्या किया, लास्ट वाली संख्या में से -1 किया और एक ही हमने 4 अंकों के रूप में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 99 से ही 95/99 गुणा 99। अब हम देखते हैं इसका हम आंसर कितनी जल्दी निकालते हैं। अभी हमने सीखा है, उसी के आधार पर हम इसका आंसर देंगे और देखना आप कितनी जल्दी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, मान लीजिए कोई संख्या है 3 सही 1/2। तो इसका मतलब क्या है,
3 + 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। ये संख्या और ये संख्या बराबर ही है, ठीक है जी। मान लीजिए कोई संख्या है 3 सही 1/2 गुणे 2 बराबर क्या है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखें 3 + 1/2 ब्रैकेट गुणा में 2। तो हम इस 2 की गुणा इसमें भी करते हैं और फिर इसमें भी करते हैं, तो कितना आएगा 3 × 2 यानी कि 3 × 2 प्लस 1/2 गुणा 2। तो हम क्या कर, हम यहाँ से क्या आएगा 3 दूनी 6 प्लस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 7। अब मैं इसी के आधार पर आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और जिसमें हम कुछ बीच वाले स्टेप इसमें से नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा अभी, सबसे पहले हम इस 99 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। हमने भी क्या सीखा 99 की मल्टीप्लाई अगर 99 से करते तो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे बाद वाली संख्या में से -1 कर देंगे, तो कितना आएगा 98। और अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 9, तो 2 स्थान पहले वाली संख्या के लिए और 2 स्थान बाद वाली संख्या के लिए, तो कितना आएगा 9 में कितना जोड़े के 9 हो जाए 0, 8 में कितना जोड़े के 9 हो जाए 1 और ये प्लस, ये आएगा हमारा। अभी मैंने आपको बताया है इस संख्या के गुणा करेंगे उसके बाद में प्लस आएगा, फिर आप उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी, तो कितना आएगा 95 भाग 99 गुणा 99, ये संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपको इसमें जोड़ के इसका आंसर देना होगा, तो कितना आएगा 98 96, ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन है 999 सही 995/999 गुणा करनी है हमको 999 में। तो हम कैसे करेंगे, हमें अभी क्या सीखा, सबसे पहले इसकी गुणा हमें इसमें करनी होती है प्लस फिर इसकी गुणा इसमें करनी होती है। तो इसकी गुणा इसमें कितना आएगा, हम बाद वाली संख्या में से हम -1 कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 998। और अंकों का योग कितना होना चाहिए हमेशा 9001, क्योंकि ये 3 अंक इसके हैं 3 अंक इसके हैं, तो ये संख्या भी 6 अंकों की होगी, 3 पहले की 3 बाद वाली की प्लस। अब हम क्या करें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये इससे ये वाली संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा प्लस के 995। अब हम इसमें जोड़ देते हैं 998, इसमें 995 जोड़ देते तो 996 बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। आपके समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने 9 से 99 गुणा करनी है 99 में, तो कैसे करेंगे हम बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 कर देंगे और दोनों और अंक समान होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ हम इसके शुरू में 0 लगा लेंगे, अब भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा और अंकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 9। तो 0 में कितना जोड़ेगा हो जाए 9 में कितना जोड़ेगा हो जाए 0, 8 में कितना जोड़ेगा हो जाए 1 प्लस ये वाला बीच में इसके प्लस आएगा और ये संख्या इस संख्या से पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा 95। तो इसका आंसर कितना होगा 98,996, इसका आंसर होगा। आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है 1/5 प्लस 999 से ही 494/495 गुणा करनी है हमको 99 से, क्या आएगा। ऑप्शन A B C D दिया है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी गुणा इसमें करते हैं प्लस फिर इसकी गुणा इसमें करते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हमने क्या जाना, इसका नियम क्या है, दोनों अंकों की संख्या हमेशा पहले समान होनी चाहिए। इधर कितने अंक है 3 अंक, तो इधर भी 3 ही अंक होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस संख्या से पहले 0 लगा लेंगे, अब भी इस पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1/5 प्लस, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं बाद वाली संख्या में से हमेशा -1 कर दें, कितना बचेगा 3 स्थान पहली संख्या के लिए 3 स्थान बाद वाली संख्या के लिए।
तो 99 में से एक गया 98, 098। तो अब 0 में कितना जोड़े कि 9 जाए, 9, 9 में कितना जोड़ेगा 9 जाए 0, 8 में कितना जोड़ेगा 9 जाए 1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है, 494 बटा 495 गुणा 99। अब ये इससे 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दोनों और इधर भी और इधर भी बेस समान है, तो हम क्या करते हैं, जब संख्या का बेस समान होता है तो हम ऊपर की संख्या जो तो ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा है, तो 98 901 प्लस 494 और 1 495 भाग 5, 5 नम 45 और 5 नम 45। अब हम क्या करेंगे, 99 संख्या में जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 99,000, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी। तो ये 20 का आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने किया इसकी मल्टीप्लाई इसमें की प्लस, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी संख्या लीजिए आप, 2 सही 1/2, इसका मतलब क्या होता है 2 + 1/2, ये दोनों संख्या समान ही है। इसका तो देखते हैं कैसे, 2 दूनी 4 है 5, इसका मान कितना है 5/2, और इसका मान कितना आएगा 2 दूनी 4 और 5, 5/2। यानी कि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी 99 गुना हमने की 9 से 99, तो इसकी गुना करने में कितना आया, हमने सबसे पहले किया बाद वाली संख्या में से -1 किया और ये बच गया 98, और अंकों का योग हमेशा 9 होना चाहिए। पहली संख्या को पहली संख्या के साथ जोड़ा हमने, और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ा, तीसरी संख्या को तीसरी संख्या के साथ जोड़ा हमने, प्लस उसके बाद क्या किया, इसकी गुणा हमने इसमें की, तो ये से 5 बार पूरा पूरा भाग हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब हमने क्या देखा कि इधर यहाँ पर पहली संख्या में और यहाँ पर लास्ट वाली में दोनों का बेस समान है, तो हम क्या करते हैं अंश वाली संख्या को जो दूँ ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा 495, 495 भाग 5 भाग हो गया, तो कितना बचे 98,901 प्लस किया हमने 99, तो कितना आंसर हमारा कितना आया 99,000। आइए दोस्तों से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, 1/7 से जो तो लिख दिया हमने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी गुणा इसमें करते हैं प्लस, उसके बाद इसी गुणा इसमें करते हैं। तो गुणा करने के लिए दोनों पहले अंक समान होने चाहिए, इधर 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 स्थान पहले वाली संख्या के लिए, 3 बाद वाली के लिए। तो बाद वाली संख्या में से -1 कर देते हैं, कितना बच गया 098। अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, 0 में कितना जुड़ेगा 9 हो जाए 9, 9 में कितना जुड़े कि 9 हो जाए 0, 8 में कितना जुड़े कि 9 हो जाए 1 प्लस। अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी होती है, 692 भाग 693 गुणा 99, तो इससे 7 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमने क्या देखा, इधर भी और इधर भी दोनों संख्या के बेस समान है, तो हम ऊपरली वाली संख्या को जो तो ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 98,901 प्लस 692 प्लस 1 693 भाग 7। अब हमने इसे 7 से भाग दिया, 7 9 63, 7 9 63, तो ये कितना आएगा। अब हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आएगा 98,901 में 99 जोड़ दिया तो कितना आएगा 99,000। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 कहाँ तक है 6 तक, यानी 999 सही 6/7 तक है। ऑप्शन दिए है A B C D। तो हम संख्या कितनी है, इसे हम क्या बोल सकते हैं 999 प्लस 1/7 बोल सकते हैं हमसे। ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं 999 प्लस 2/7,
फिर जैसे 999 प्लस 3/7 सबको बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि ये 1000 से कितना कम है, 1 कम है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये कितने हो गए, 1000, मान लीजिए 1000 ये हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। तो 6000 से कितना कम है, 6। तो कितना हो गया है, 5994। तो यदि हम इन्हें सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 5994 प्लस किया, यह कितना लिखा है 1/7। इन सब संख्या के बेस समान है। तो अब हम क्या करते हैं, अंश वाली संख्या को जो का तो ऐड कर देते हैं। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। तो ये कितना आएगा 21/7। तो हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 या 21, 3 बार पूरा कट गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये संख्या इसमें ऐड कर देते हैं। तो कितना आएगा 5990 और 797, जिसका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा मैच करा होगा, आंसर नंबर बी 5997। सॉरी सी आंसर 5997। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो हमने इसके नियम क्या जाना, दोनों ओर पहले अंकों की संख्या दोनों ओर समान होनी चाहिए। इधर 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में से -1 करते हैं। कितना आएगा, 3 स्थान पहले वाली संख्या के लिए, 3 बाद वाली संख्या के लिए। तो कितना आएगा 0 96। अब 0 में कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाए 9। 9 में कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाए 0। 6 में कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाए 3 प्लस, अब इसके स्थान पर प्लस आएगा। और 95 497 गुना 93। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 96,998 ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा मैच कर दिया, 96,998, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।